हेलो मेरे सूरवीरों, कैसे हैं आप लोग? सब सही है? सब मस्त। मैं आपका अपना रजनीश सर फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आ गए हैं और ये क्वेश्चन जेई मेन 2025 में पूछा गया है 22 Jan शिफ्ट 1। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन। इन द डायग्राम गिवन बिलो देयर आर थ्री लेंसेज फॉर्म्ड कंसीडरिंग नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ ईच ऑफ देम एज कंपेयर्ड टू R1 and R2, which is the radii of curvature for upper and lower surfaces of glass lens. The power of the combination is. Options are given in the question. तो ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। We have a glass lens. सर ये किस तरह का ग्लास लेंस है? ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है। ऊपर भी वाटर है और नीचे भी क्या है? वाटर। यहाँ पर थ्री लेंस फॉर्म हो रहे हैं और हमें उन तीनों लेंस से मिलके जो कंबाइंड पावर होगा उसे हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन दैट इज 4/3 एंड ग्लास का 3/2। ये जो सरफेस है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है एंड ये जो लोअर वाला सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R2 है। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज होगा, उसे जल्दी से रिकॉल करते हैं और फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अच्छा, लेंस मेकर फॉर्मूला आपका फेवरेट फॉर्मूला ऑफ ऑप्टिक्स, ये क्या बोलता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग ऑफ द लेंस माइनस 1 एंड 1 बाय R1 minus 1 by R2. Sir, what is this R1 and R2? R1 and R2 are the radius of curvature of the two surfaces of the lens. Sir, किसको R1 बोलेंगे और किसको R2 बोलेंगे? R1 the surface on which ray is incident. R1 उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसपे रे क्या होगा? इंसिडेंट होगा। The surface on which ray is incident मीन्स उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसपे रे क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। एंड R2 क्या हो जाएगा? जो बच गया। अरे दो ही तो सरफेस होता है। R1 याद रखो, R1 किस पे? जिसपे रे इंसिडेंट होगा, R2 जो बच गया। ओके, इस तरह से हम लोग R1 एंड R2 डिसाइड करेंगे। सर समझ में आ गया? ये फॉर्मूला लगा लेंगे एंड यू विल गेट द फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्या है ये थ्री लेंस और फिर इसका कंबाइंड पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, हमने इस डायग्राम के थ्री लेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। दिस इज योर फर्स्ट लेंस। सर कौन सा वाला? दिस इज योर फर्स्ट लेंस, दिस इज योर सेकेंड लेंस एंड दिस इज योर थर्ड लेंस। कंबाइंड पावर निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि सर इक्विवेलेंट पावर जो होता है ना, उसको आप क्या बोल सकते हैं? पावर ऑफ फर्स्ट लेंस पावर प्लस पावर ऑफ सेकेंड लेंस प्लस पावर ऑफ थर्ड लेंस। सर अगर हम लोग हर एक लेंस का पावर निकाल लेना, उसे हम लोग क्या कर देंगे? अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट पावर और कंबाइंड पावर ऑफ दिस थ्री लेंसेस। देखो, तो मतलब हमें हर एक लेंस का क्या निकालना पड़ेगा? पावर निकालना पड़ेगा। एंड वी नो दैट पावर इज नथिंग बट क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। एंड फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला वी आल्सो नो दैट कि 1 अपॉन f इज नथिंग बट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखो, अब यहाँ पर सबसे बड़ा काम क्या है पता है? R1 और R2 को डिसाइड करना। सर R1 R2 कैसे डिसाइड करेंगे? आपने बोला सर R1 उसको लेना है जिसपे रे इंसिडेंट होगा। सर क्वेश्चन ने दिया ही नहीं रे किधर इंसिडेंट हो रहा है। देखो, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आप कुछ भी रे इंसिडेंट एज्यूम कर सकते हैं। आप टॉप टू बॉटम एज्यूम कर सकते हैं या बॉटम टू टॉप एज्यूम कर सकते हैं। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी जो मैं एज्यूम कर रहा हूं दैट इज टॉप टू बॉटम। तो अगर रे टॉप टू बॉटम इंसिडेंट हो रहा है तो इस रे पे कैसे इंसिडेंट होगा? सर इस लेंस पे कैसे इंसिडेंट होगा? सर इस तरह से इंसिडेंट होगा। एंड आउट कैसे होगा? सर इस तरह से आउट होगा। डेफिनेटली रिफ्लेक्शन होगा, एंगल सब चेंज होंगे, बट रफली मैं बोल सकता हूं कि इस तरह से इंसिडेंट होंगे और इस तरह से क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। सिमिलरली सेकंड लेंस पे इंसिडेंट होगा एंड सेकंड लेंस से क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। सिमिलरली थर्ड लेंस पे इंसिडेंट होंगे एंड थर्ड लेंस से क्या हो जाएंगे? रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। अब इसके बेस पे हम लोग हर एक लेंस का
R1 और R2 नोट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेंस का सर ये अपर सरफेस जो है ना दैट विल वर्क एज R1 और ये R1 कितना होगा सर अपर सरफेस फ्लैट है सर तो R1 बिकम्स कितना इंफिनिटी। सिमिलरली लोअर सरफेस इसका R2 हो जाएगा सर ये लोअर सरफेस एक्ट एज R2 ऑफ दिस फर्स्ट लेंस और इसका वैल्यू कितना होगा सर R2 जो है ना जो सेकेंड सरफेस है मींस लोअर सरफेस है फर्स्ट लेंस का उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सर वही होगा जो ग्लास लेंस के अपर सरफेस का होगा एंड दैट इज गिवन एज क्वेश्चन कितना R1 ये कितना दिया हुआ है देखो R1 दिया है ना तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा सर इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा सर R1 होगा बट हाँ R1 जब आप मेजर करोगे तो वो अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर करोगे दैट्स व्हाई यू हैव टू से कितना माइनस ऑफ R1। हमने फर्स्ट लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 निकाल लिया। अब चलते हैं सेकेंड लेंस पे। देखो सिमिलरली सेकेंड लेंस पे रे इस सरफेस पे क्या हो रहा है इंसिडेंट हो रहा है एंड इस सरफेस से क्या हो रहा है आउट हो रहा है। इट मींस दिस सरफेस विल एक्ट एज R1 एंड दिस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर विल एक्ट एज R2। बताइए R1 कितना होगा सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में दिया हुआ था R1 है और आप सर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे इट मींस ये कितना हो जाएगा माइनस R1। सिमिलरली R2 बिकम्स कितना माइनस ऑफ R2। अब चलते हैं थर्ड लेंस की तरफ। देखो थर्ड लेंस में सर अपर सरफेस पे रे इंसिडेंट हो रहा है एंड लोअर सरफेस से क्या हो रहा है आउट हो रहा है बिल्कुल वैसे ही। तो कैन वी से दैट दिस विल एक्ट एज R1 एंड दिस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर विल एक्ट एज R2। अच्छा R1 कितना होगा सर R1 वही होगा जो ग्लास लेंस के लोअर सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड दैट इज R2। अच्छा अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर करेंगे इट मींस माइनस ऑफ R2। सिमिलरली R2 becomes how much infinity। अब हमने सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया हर एक लेंस का निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं पावर निकाल सकते हैं फॉर ईच लेंस एंड वी नो दैट पावर इज 1/f। तो चलो फर्स्ट लेंस का निकालते हैं। सर फर्स्ट लेंस का पावर जो होगा ना दैट इज नथिंग बट 1/f1 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। अच्छा फर्स्ट लेंस किससे बना हुआ है सर वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है सर 4/3 माइनस 1 एंड 1/R1। R1 कितना है बता दो फर्स्ट लेंस का सर इनफाइनाइट एंड व्हाट इज R2 सर माइनस R1। इट मींस 1/R1 माइनस 1/R2। R2 इज माइनस R1 तो कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1/R1। अरे किसी को डाउट है क्या फॉर्मूला में रख के देखो R1 कितना इनफाइनाइट R2 कितना माइनस R1 so you will get 1/infinite minus 1 plus 1/R1। तो फाइनली कितना मिलेगा हमें सर 1/3R1। This is the power of first lens। Similarly you can find out the power of second lens that is 1/f2 and that should be equals to how much सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस ये ग्लास है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ था सर 3/2 माइनस 1/R1। व्हाट इज R1 सर माइनस R1 ओके माइनस R1। व्हाट इज R2 सर माइनस R2 माइनस 1 प्लस 1/R2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यू विल गेट पावर ऑफ सेकेंड लेंस विल बी इक्वल्स टू 1/2 and 1/R2 minus 1/R2। This is the power of second lens। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना सर आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का सर 1 ले रहे हो। आप जब भी इंडिविजुअल पावर निकालोगे लेंस का तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का ही लेना है सराउंडिंग को आपको क्या मानना है एयर एज्यूम करना है ठीक। अब चलते हैं थर्ड लेंस का पावर निकाल लेते हैं। So what we can say that the power of third lens sir 1/f3 and that is equals to refractive index of lens that is water that is 4/3 minus 1/R1। What is R1 sir R1 for third lens is minus R2 so minus 1/R2 and minus 1 by what is R2 sir infinite। सो यहां से कितना आ जाएगा सर 4/3 minus 1 is 1/3 so minus 1/3R2। so this is the power of third lens।
Now we need to find out equivalent power. So can we write down equivalent power as P1? What is P1? Sir, 1 by 3 R1. P2, what is P2? Sir, 1 by 2, 1 by R1. इसको थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं. Can we write down like this? 1 by 2 R2 minus 1 by 2 R1. हाँ सर, लिख सकते हैं. तो 1 by 2 R1 minus 1 by 2, sorry, it is R2. 1 by 2 R2 minus 1 by 2 R1 minus 1 by 3 R2. अरे किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक क्लियर है. अब देखो, R1 को एक साथ लेके चले आते हैं एंड R2 को एक साथ लेके चले आते हैं. तो क्या आएगा? देखो, 1 by 3 R1 एंड यहां पर कितना है? 1 by 2. सो 1 by 3 minus 1 by 2, 1 upon R1. हाँ सर, सही है. एंड R2 को एक साथ कीजिए, यू विल गेट हाउ मच? सर, 1 by 2 minus 1 by 3, 1 by 2 minus 1 by 3, 1 upon R2. हाँ सर, यहां तक हमने सही किया है. अब देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. मैं इधर लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना. यू विल गेट इक्विवेलेंट पावर एज, कैन बी राइट डाउन 1 by 3 minus 1 by 2 कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दो. 3 2 6, 2 minus 3, that is minus 1. तो minus 1 by 6 R1 and what is this? 1 by 2, again 1 by 6, 3 minus 2, 1 by 6 R2. हाँ सर, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अब थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और फिर इसे मैच करने की कोशिश करेंगे. तो देखो, you got equivalent power as take 1 by 6 common, you will get 1 by R2 minus 1 by R1. So 1 by 6, 1 by R2 minus 1 by R1. Take minus common, you will get how much? minus 1 by 6 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? सर, 1 by R1 minus 1 by R2. किससे मैच किया? सर, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. इट मींस ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ आया होगा. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.